आपने अभी कहा कि सबसे पहले भारतीयों को एक होने की जरूरत है। पिछले दिनों केरला के मुख्यमंत्री हैं, उनका एक बयान सामने आया और उनकी तरफ से कहा गया कि ये जो सनातन व्यवस्था है, ये सनातन व्यवस्था ही जातिवाद को बढ़ावा देने वाली व्यवस्था है। ये ब्राह्मणवादी वर्चस्व जो है उसको स्थापित करने वाली व्यवस्था है। मैं आपसे समझना चाहती हूं, आपने तो खुद हिंदू एकता यात्रा निकाली, आपने तो खुद मार्च किया, जात और पात के जंजाल से बाहर निकालने की मुहिम में तो आप जुटे हुए हैं। आप क्या जवाब देंगे केरल के मुख्यमंत्री को? केरल के मुख्यमंत्री, वैसे हम राजनेताओं पे बहुत ज्यादा बयान देते नहीं है ना, उनकी कोई टिप्पणियों का जवाब देते हैं। उसके पीछे कारण ये है कि इनका कोई बहुत ज्यादा ठिकाना नहीं होता, इसलिए हम बहुत ज्यादा इन पर जवाब देते नहीं। परंतु आपने प्रश्न किया तो हम एक भारतीय होने के नाते हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि आप संविधान के बहुत गरिमामय पद पर हैं, आप एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए आप बहुत सभ्यता के साथ में बात करें। तीसरी बात, हमारा उद्देश्य, सनातन का उद्देश्य, हिंदुत्व का उद्देश्य किसी को काटना या मारना नहीं है। सनातन का मतलब ही यही है, दूसरे को जोड़ना, पूरे विश्व को जोड़ना। हम उस विचारधारा से हैं जहां वसुधैव कुटुंबकम कहा जाता है, पूरी दुनिया को अपना परिवार कहा जाता है, जहां पूरी दुनिया के लोग व्यापार की दृष्टि से देखते हैं, हम भारतीय लोग पूरी दुनिया को परिवार की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि ये सनातन धर्म कहता है, क्योंकि ये हमारे वेद और शास्त्र कहते हैं, ये सनातन धर्म की पद्धति और सनातन धर्म की आचार संहिता कहती है। तो उन्होंने अगर ये कहा है तो बहुत मूर्खतापूर्ण बयान है उनका। लेकिन आस्था का अखाड़ा है कुंभ, और ऐसे में ये राजनीति का अखाड़ा इस बार बनता हुआ क्यों नजर आ रहा है? वो जो चुनावी नारे होते हैं, बटोगे तो कटोगे, उसकी तर्ज पर कुंभ में हम देख रहे हैं पोस्टर्स लगवाए जा रहे हैं, डरोगे तो मरोगे, जिसका कुछ साधु संत ही आकर खुद विरोध करते हैं। अच्छा, साधु संतों की तरफ से ही पोस्टर लगवाए जा रहे हैं, दूसरे साधु संत आते हैं तो वो इसका विरोध करते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ये चलता रहता है, बहुत ज्यादा भीड़ होती है, बहुत ज्यादा बर्तन होते हैं तो बचते रहते हैं, इन पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। बस हम लोगों को हर हाल में देश की एकता और सनातन की एकता पर कार्य करना चाहिए। सनातन का मतलब एक जीवन जीने की एक शैली, सनातन का मतलब एक ऐसी विचारधारा जिससे बहुत प्रसन्नता पूर्वक पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। ये चलता रहे। आपने बड़े आराम से कह दिया कि बर्तन होते हैं, बचते रहते हैं, लेकिन ये तो संत महात्मा है ना, और बर्तन तो वहां बचते हैं ना जहां पर महत्वाकांक्षा होती है। बर्तन तो वहां बचते हैं जहां किसी तरीके का लोभ होता है, माया होती है। ये साधु महात्माओं के बीच में कौन सी लोभ माया जो यहाँ पर बर्तन बच रहे हैं? ये लोभ और माया से थोड़ी ये पोस्टर लगा रहे हैं, ये तो सिर्फ हिंदुओं को अलर्ट करने के लिए लगा रहे हैं। अगर कोई हिंदुओं को अलर्ट करने के लिए लगा रहा है तो इसमें हमें नहीं लगता कि कोई बहुत बुराई है। अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति और अपने परिवार और अपने समाज को जगाने का सबको संविधान ने अधिकार दे रखा है, और हम भी यही कर रहे हैं, आप भी यही कर रहे हैं। तो इसका विरोध शंकराचार्य जी की तरफ से किया गया, तो मतलब फिर शंकराचार्य जी को इसका विरोध नहीं करना चाहिए था? उन्होंने गलत किया? नहीं, उनकी अपनी निजी विचारधारा है कि वो क्या कर रहे हैं। हम किसी के पक्ष में नहीं है, हम सिर्फ हिंदुत्व के पक्ष में है, और कोई भी व्यक्ति हिंदुत्व के लिए, सनातन एकता के लिए, सबको जोड़ने के लिए, देश को जोड़ने के लिए बात करेगा, हम उसके पक्ष में है। अब हमारे शंकराचार्य जी के खिलाफ हम कुछ बोलेंगे, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, या किसी संत के खिलाफ बोलेंगे, ये हमारी क्षमता नहीं है। हमारी एक निजी मर्यादा है, हमारी पीठ की एक निजी मर्यादा है, हमारी कोई बहुत बड़ा पद नहीं है, बहुत बड़ी सामर्थ्यता नहीं। इतना कह सकते हैं कि देश को, हिंदुओं को, सनातन को जो जोड़ने की बात करे, बागेश्वर पीठ तो भैया उसके साथ हैं, बहुत मजे से बाहर नहीं निकले, स्पष्ट रूप से। ठीक है, तो डरोगे तो मरोगे, इस तरीके जो पोस्टर वहां पर लगे, उसमें आपको कुछ गलत नहीं लगता? आपको उस पर कोई आपत्ति नहीं? आप कह रहे हैं कि हिंदुओं को जोड़ने के लिए जो भी प्रयास होंगे आप उसके साथ? बात में डरना किस बात पे? जो पोस्टर अगर किसी ने लगाया तो हमने स्थिति से देखा कि डरोगे तो मरोगे सही पोस्टर है, क्या गलत पोस्टर है? बात भी सही है कि डरना किस बात का? जब हम तुम्हारे बाप का खाते नहीं तो डरेंगे? सब अपना अपना खा रहे हैं, सब अपने अपने हिसाब से जी रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, तो एक दूसरे से डरना नहीं चाहिए। डरना कानून से चाहिए, डरना पाप से चाहिए, डरना भगवान से चाहिए, मजहबी विरोधियों से, देश को टुकड़े करने वालों से, फूक कांड, मूत्र कांड, लव जिहाद कांड करने वालों से, या फिर देश में वैमनस्यता फैलाने वालों से, वो कोई भी हो, यानी हाउ, उससे किस बात का डर है? और अगर डर रहे तो तुमसे बेहतरीन कायर कोई नहीं। ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।